अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स में यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज आपको मैं लाया हूँ ये कूलर का पंप। इसी के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको देने जा रहा हूँ जो शायद आपको ये छोटी छोटी जानकारियाँ कोई नहीं बताया होगा। इसके बारे में बहुत वीडियो तो यूट्यूब पे डाले गए हैं, लेकिन लोग बता देते हैं बहुत कुछ सफाई वगैरह के बारे में, लेकिन जो छोटी छोटी जानकारियाँ और जो हम नुकसान उससे अपना नुकसान कर लेते हैं पंप का, वो लोग नहीं बताते हैं। जो कि वही सारी छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिससे आपकी पंप की लाइफ बढ़ जाएगी और आप काफ़ी दिनों तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नया पंप है। मैं पुराने पंप पर एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, बस बता दूंगा कि आप पुराने पंप में भी कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये नया पंप है। अब सबसे पहली बात तो आप पंप नया लाएं। इसकी नलकी ये देखिए, ये नलकी है, वो डब्बे के अंदर ही आता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका कार्टून है, इसमें से मैंने निकाला है। अब इसमें आप इस नलकी को आराम से, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करें, यहाँ थोड़ा सा आराम से यहाँ बैठा दें। इसको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से फट जाता है। और फटने के बाद फिर जब पानी का प्रेशर जैसे ही होगा कूलर में, तो यहाँ से पानी बाहर आने लगेगा। तो ये इसका आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पुश न करें, एक हिसाब से देखिए, ज़रूरत भर का इसको आराम से ले जाएं और हल्का बैलेंस बना करके और थोड़ा सा बिठा दें। जब ज़ोर लगने लगे तो वहीं रोक दें आप। बहुत ये जैसे गैप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा आप ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो फिर यहाँ से ये फट जाएगा। इतना ही बहुत है इसके लिए, इतना पकड़ लेगा और इतना में काम करेगा ये। कभी आप सोचे बैठा नहीं है तो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा ही काम करेगा। ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, नहीं तो यहाँ से फट जाएगा। दोस्तों, दूसरी बात है कि ये जो आप लीड देख रहे हैं, ये लीड की लंबाई आप देख रहे हैं, इसको आप कभी छोटा ना करें। ये है, इसमें से ज़्यादा आधा इंची तक आप छील लें, 1 इंच तक छील लें, और जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप यूज़ करें। ज़्यादा आप छीलेंगे और लीड को छोटी करते जाएंगे तो होगा क्या कि अगर वारंटी पीरियड में इसमें कोई ख़राबी आती है तो दुकानदार वापस नहीं लेगा। कई डब्बों पे लिखा भी रहता है कि कटी हुई लीड, चलता हुआ पंप वापस नहीं लिया जाएगा, टूटा फूटा पंप वापस नहीं लिया जाएगा। तो इन 2-3 चीज़ों का भी आप ख्याल रखें। तो इस लीड को आप छोटी ना करें, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा छील करके और इसमें तार को बढ़ा लें, और ज़रूरत पड़े अगर काटने की तो आगे से थोड़ा सा काट लें, पर इस लीड में से नहीं काटें, या यहीं से छुड़ा लें। दो ही उपाय है, बस इधर से छोटी नहीं करें। तो दूसरी बात तो ये रही। अब दोस्तों, उसके बाद आप इसे लगा दें चलने के लिए। कई बार होता है कि आप पानी में लगा देते हैं और कुछ दिनों तक पंप चलने के बाद में होता क्या है कि पानी आधा उठाता है पाइप के अंदर, और आधा नहीं उठाता है। तो उसमें 2-3 कारण है, या पंप रुक जाता है चलना। होता क्या है दोस्तों, ये जो जाली देख रहे हैं, और हमारे कूलर में जो घास के तिनके होते हैं, वो तिनके टूट टूट करके पानी में गिरते रहते हैं। तो वो तिनके इसकी प्रेशर में, खिंचाव में, यहाँ से तिनके खींच लेता है ये पंप, और तिनका जा करके अंदर फंस जाता है। तो अब उस हालत में भी कई बार पंप रुक जाता है। तो आप क्या करेंगे, उस हालत में बिजली से करंट, आप कूलर का लीड निकाल देंगे करंट में से, और फिर इस पंप को, ये तार यहाँ से छुड़ाएंगे नहीं, आप ऐसे लगी रहने देंगे कूलर के अंदर, और यहाँ से इसको आप ऐसे खोलेंगे। देखिए स्लोली ये खुल गया बाहर। ये देखिए, फिर से दिखा देता हूँ। अगर ज़्यादा ही कोई ज़्यादा टाइट हो पंप का, तो यहाँ हल्का सा पेचकस लगा करके हल्का से, वैसे हाथ से ही निकल जाता है। देखिए हाथ से निकल जाता है। अब तीसरा काम है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये कवर इसका, लोग अक्सर यहाँ गलती करते हैं। क्या करते हैं, इसको फटाफट निकालने के चक्कर में ऐसे करेंगे, और इसकी ये कन्नी जो है, यहाँ से किनारी टूट जाती है, यहाँ से भी किनारी टूट जाती है। उस हालत में भी दुकानदार आनाकानी करेगा वारंटी पीरियड में वापस लेने से। इसको खोलना कैसे है दोस्तों, ये तो नया है, चलो फटाक से खुल जाएगा। ये देखिए मूव हो रहा है इस तरफ को, लेकिन जो पुराना जिसमें नमक वगैरह बैठ जाता है,
तो उसको आप क्या करेंगे, उसको कैसे खोलेंगे? उसमें क्या करेंगे, पहले तो थोड़ा सा नमक को आप पेचकस की मदद से, ऐसे पेचकस की मदद से या आरी की ब्लेड से ये देखिए आरी की ब्लेड से आप इसको थोड़ा थोड़ा खुरच लेंगे, नमक को खुरच लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इस कन्नी पर हल्का सा नीचे पुश करेंगे। यहाँ से उठाने की पहले कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ से पुश करेंगे थोड़ा सा, या तो ऐसे पूरा ये हथेली को ऐसे दबा करके, ताकि पूरा इसके ऊपर बैलेंस बन जाए, ये बैठ जाए। और फिर इसको ऐसे नचाएंगे, या ऐसे अंगुल से भी ऐसे दोनों तरफ से रख के इसी के ऊपर रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे तो ये कन्नी टूट सकता है। इसी के ऊपर आप हाथ रखेंगे और ऐसे इसको घुमाएंगे। देखिए अब घुमाने के बाद हुआ क्या, आप देख रहे हैं ना, ये किनारी इसका और इसका किनारी यहाँ पे मैचिंग था। ये देखिए यहाँ पे ये मैचिंग और ये बॉर्डर बना हुआ। आप इसको उल्टा कभी नहीं घुमाएं। ये एक बार ध्यान देना कि ये कन्नी कई पंपों में ये कन्नी इस तरफ भी होता है, तो जिसमें इस तरफ हो तो उसमें इस तरफ आप घुमाएं, और जिसमें ये कन्नी ये इस तरफ है तो आप इसको ऐसे घुमाएं उल्टी तरफ, लेफ्ट साइड में। ये देखिए, तो ये आप पहले ध्यान दें कि कन्नी किसी भी पंप में कन्नी इधर है या इधर है। अगर इधर है तो इधर घुमाएं, अगर ये कन्नी इधर है तो इधर घुमाएं, और ये जिधर अभी है तो आप लेफ्ट साइड में इसे घुमाएं। ऐसे घुमाएंगे और ज़रूर यहीं पकड़ के घुमाएंगे, यहाँ पर पुश करके ऐसे घुमाएंगे। और उसके बाद ये देखिए जो बॉर्डर है इसका, इधर भी बॉर्डर है, ये देखिए इधर भी बॉर्डर है। तो इन पर से जब ये फ्री एरिया में आ गया, ये आप देख सकते हैं ये फ्री एरिया में आ गया। अब इसको आप स्लोली ऐसे ऐसे मूव करते हुए इसको ऐसे देखिए ऊपर की तरफ लेंगे। और जब बंद करना हो तो ये ज़रूर ख्याल रखें, देखिए इसमें ये ओ रिंग एक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये नीले कलर का एक ओ रिंग लगा हुआ है। ये रिंग जो है, कई बार आदमी ये रिंग इस ग्रिप में, देखिए ये अंदर ग्रिप में बैठा हुआ है, ये ग्रिप में नहीं बैठाते हैं और ऐसे ज़बरदस्ती करते हैं। वो रिंग क्या होता है, इधर से ये देखिए ये बाहर चढ़ जाता है इसके ऊपर। तो जब ये चढ़ जाएगा तो फिर ये बैठेगा नहीं तो ये ऐसे मूव नहीं होगा। फिर आप ज़बरदस्ती करेंगे, ये कन्नी टूट जाएगी, बहुत कमज़ोर ये कन्नियाँ होती हैं। तो इसको आप ऐसे निकाल के और फिर इसको बाहर निकाल लें दोस्तों। और बहुत ही आराम से, ये देखिए ये मैग्नेट है इसके अंदर, इस मैग्नेट को बाहर निकालें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये देखिए एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों ये देखिए आप अंदर देख सकते हैं, ये देख रहे हैं रबड़, ये देखिए ये जो रबड़ है, ये रबड़ देख रहे हैं आप, अंदर एक छोटा सा रबड़ है, और वही रबड़ इधर इसमें भी है। ये देखिए ये रबड़, ये देखिए दोस्तों ये रबड़, यही रबड़ सेम, यही रबड़ एक नीचे लगा हुआ है, और एक ये ऊपर इसके अंदर लगता है, इसके अंदर। ये दोनों तरफ रबड़ किस लिए लगता है, ये जो आपका सलाई है, ये सलाई का बैलेंस बनाने के लिए। ये देखिए इस रबड़ में ये सलाई बैठ गया तो अब ये हिलेगा नहीं, अनबैलेंस नहीं होगा। और ये जो मैग्नेट है, ये देखिए इसके अंदर फिट बैठ जाएगा, और ऊपर से जब हम लगाएंगे, आप देखिए अब ये बिना रबड़ के, ये देखिए इसमें रबड़ मैंने निकाल दिया है, बिना रबड़ के अगर हम इसको इसमें लगा देंगे तो ये होगा क्या, चलते के टाइम जैसे ही जोर पड़ेगा तो ये हिलेगा, और हिलेगा तो पानी आपका कभी उठाएगा कभी नहीं उठाएगा, कम उठाएगा, छोड़ देगा पानी। तो आप इन चीज़ों का जब भी सफाई करने के लिए इसे निकालें तो इन देखिए रबड़, ये नीचे की रबड़, ऊपर की रबड़, ये देखिए ये नीचे की रबड़ ऊपर की रबड़, ये दोनों का ध्यान रखें, ये दोनों होना चाहिए, एक नीचे एक ऊपर। दूसरी बात एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये जो मैग्नेट है दोस्तों, इसको जब आप यहाँ से सफाई कर लें, नमक जो यहाँ बैठा रहता है, नमक को जब सफाई कर लें,
किसी ऐसे आरी के ब्लेड से चारों तरफ से ऐसे सफाई कर लें। यहाँ का भी नमक सफाई कर लें, यहाँ का भी सफाई कर लें। हो सके तो पानी में डाल के थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे तो वो सारा धुल जाएगा, और इससे खुरच देंगे तो ये सब नमक निकल जाएगा, इधर का भी इधर का भी। बट एक चीज़ का, चौथी चीज़ यहाँ ख्याल रखना है दोस्तों, यहाँ ये देखना है कि ये देखिए, ये जब हम घुमा रहे हैं, ये देखिए ये फिरकी, ये ऊपर की जो फिरकी है, ये जब घुमा रहे हैं देखिए यहाँ आके रुक गई, इधर से यहाँ आके रुक गई। देखिए पूरे राउंड ये नहीं घूम रही है। ये देखिए यहाँ रुक रही है, ये देखिए यहाँ रुक रही है, यहाँ रुक रही है, यहाँ एक जगह, यानी एक राउंड में एक जगह ये रुकी रहती है। आप कभी भी इसको ये ना सोचें कि यहाँ जाम है, इसको मैं फ्री कर दूं। आप जैसे इसको फ्री करने की कोशिश करेंगे, फ्री तो कर लेंगे, थोड़ा सा जोर जैसे लगाएंगे फ्री हो जाएगी, उसके बाद ये भी ये परमानेंट ही फ्री हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी, फिर पानी नहीं उठाएगी। दोस्तों ये इसका, जैसे बोतल में पानी होता है और बोतल को बिल्कुल फुल कर दिया जाए तो फटने का डर होता है, उसमें थोड़ा सा स्पेस एयर के लिए छोड़ा जाता है। तो इसी तरह इसमें इसको न टूटे और ये सही सलामत बनी रहे, इसके लिए ये हाफ राउंड इसको फ्री रखा जाता है। जिससे क्या होता है, जैसे पंप चलता है तो वो कंपन में ये अगर मान लीजिए इस तरफ है और पंप एकदम चलती है तो ये अपना इतने में बैलेंस बना लेता है, इसको इस जगह को बैलेंस बना लेता है, तो इस पर जोर नहीं पड़ता, टूटता नहीं है। नहीं तो ये टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंपनी का रूल है, ये ऐसे हाफ राउंड इसको बना करके चलती है कंपनी। तो आप इसे पूरी तरह घुमाने की कोशिश न करें, और अगर किसी मैग्नेट में ये घुमा हुआ है या आप थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो ये पूरा राउंड घूम जाता है, तो वो भी पंप आपको दिक्कत करेगा, पानी उठाएगा कभी कभी नहीं उठाएगा। कभी आप पंप को ऐसे पटकेंगे, कभी पंप को ऐसे छोड़ेंगे, उसमें तो चल पड़ेगा, आप फिर थोड़ा देर चलने के बाद फिर पानी रुक जाएगा। तो आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या बीमारी हो गई, वो सारी बीमारी यहाँ मैग्नेट में होती है। ये सारी बीमारी देखिए, ये जो पंप है आपका, ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ये शॉर्ट नहीं होता। ये शॉर्ट कब होगा, जब आप के कूलर में पानी ख़त्म हो गया है और उसी हालत में आप इसको चला रहे हैं और काफ़ी देर 2 4 10 घंटे 5 घंटे वैसे ही सूखा चल रहा है पंप, तो उस हालत में ये शॉर्ट हो सकता है। वरना ये अंदर से कभी शॉर्ट नहीं होता, ख़राब नहीं होता। ये ज़्यादातर इसी में बीमारी आती है। और एक और पांचवी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये सलाई चलते चलते घिस जाता है, यहाँ पे घिस करके ये पतला हो जाता है, उस हालत में भी पानी आपका कम उठाएगा। ये पतला होने का कारण है क्या है, जब आप नमकीन पानी डालते हैं कूलर में या मट्टी में चलाते हैं तो ये बराबर कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके वजह से नमक और मिट्टी मिल करके इसको घिस देता है। तो कोशिश आप करें कि कूलर में मीठा पानी डालें, और अगर मीठा पानी मैसर नहीं है तो आप खारा पानी भी डालें, लेकिन इसको कभी कभी ऑयल इसमें डालते रहें। दोस्तों इसमें ये देखिए, आप इसकी मदद से थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दें, थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दें, और कभी कभी 10 दिन 15 दिन में, या वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जब आप निकालें तभी डाल लें एक बार। और इसके अंदर ये देखिए, इस सुराख के अंदर भी ऑयल डाल लें, इधर से भी ऑयल डाल लें, और दोस्तों इसके अंदर भी ऑयल डाल लें, इसके अंदर भी ऑयल डाल लें थोड़ा सा। इससे क्या होगा, ये फ्री रहेगा और जो नमक पानी है उसका असर कम होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताने का था जो मैंने आपको बताया। और भी एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले अब इसको मैं फिट कर दूँ। दोस्तों ये देखिए, इसके सुराख में यहाँ पर पहले हमने ये देखिए बिठा लिया, ये देखिए इसको पेचकस की मदद से मैं पूरी तरह बिठा देता हूँ, और देखिए रबड़ अंदर बैठ गया। अब इस मैग्नेट को इसमें मैं डाल देता हूँ, और थोड़ा सा तेल भी मैं डाल देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए तेल इसमें आ गया। मैं थोड़ा इस पे तेल डाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें तेल आ गया।
ये बैठ गया। अब ये वाली रबड़ आप ज़रूर जब भी बैठाएं तो यहाँ का रबड़ वहाँ का रबड़ ध्यान दे दें। ये देखिए, ये रबड़ मैंने इसमें बिठा दिया, ये बैठ गया दोस्तों। ये आप देख सकते हैं रबड़ बैठ गया, ठीक है। अब इसको फिर ये सुराख में ध्यान से ये देख करके ये आराम से ऐसे एकदम धक्का नहीं दें, आराम से इसको, ये देखिए ये बैठने लगा। अब जब बैठने लगा तो ये रिंग पर आप ध्यान देंगे। ये रिंग जो है, ये रिंग कई बार साइड में चढ़ने लग जाता है, उसमें ग्रिप में बैठा नहीं रहता है, तो यहाँ रुकावट बन जाता है और आप यहाँ पुश करते रहते हैं और ये जो है इसी पर अटका रहता है। फिर जोर लगाने पर ये कन्नी इसकी टूट जाती है। तो ये पहले ऐसे मूव करके इसको, ये देखिए ये पूरा पुश कर दें। ये देखिए पूरी तरह ये बैठ गया, चारों तरफ से बैठ गया ये। अब इसको पुश करते हुए ही थोड़ा सा ऐसे घुमाएं। देखिए ये बैठ गया। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आप पुश करते हुए इसको बिठाएं और पुश करते हुए ही खोलें। दोस्तों अब ये हमारा पंप फिर से कंप्लीट हो गया। अब देखिए वो रबड़ अगर निकली रहती तो ये पानी कम उठाता। अब मैं आपको पानी उठा करके भी दिखाता हूँ इसकी क्षमता कितनी है। ये देखिए दोस्तों, ये 180-240 तक वोल्टेज में चलेगा ये और 18 वाट लेता है। इसकी लिफ्टिंग है 5.5 फुट, आप देख सकते हैं ये लिफ्टिंग है 5.5 फुट। 400 लीटर पर घंटा ये आउटपुट पानी करेगा। अब इसको मैं बाल्टी में डालता हूं दोस्तों। ये देखिए अब इसको मैंने पानी में डाल दिया। अब ये पानी में डाल दिया दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं आप पानी का फ्लो देख सकते हैं आप। ये देखिए ये पंप पूरी तरह काम कर रहा है और ये 5 फुट तक इसकी लिफ्टिंग है, 5.5 फुट तक। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरी, अब मैं ज़्यादा उठाऊंगा तो पानी शायद बाहर गिरने लगे, इसलिए मैं फिर भी अभी 4 फुट तक तो उठा ही दिया हूँ। ये देखिए अभी पूरी फ्लो में पानी चल रहा है इसमें, देख सकते हैं आप दोस्तों। ये पंप इस तरह से काम करता है। और वही जब अंदर का वो रबड़ निकला होगा तो ये पूरी तरह काम नहीं करेगा। और कई बार होता है ये पाइप, जैसे ये देखिए पाइप चौक हो गई। ये देखिए दोस्तों ये पाइप मैंने चौक कर दिया तो ये पानी का फ्लो कम हो गया। अब एक ट्रिक और बता रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। दोस्तों इसमें एक ट्रिक और जो बताने जा रहा हूँ मैं, आप ये देखिए ये पाइप के बारे में।
जब आप कूलर में आपका ये पाइप लगा रहता है इतना ऊपर, और उसके बाद तीनों तरफ जो पानी जाता है, तो कई बार ये तिनके यहाँ से खींच करके, तिनका जो है, और वो ऊपर जाके अटक जाता है डिस्ट्रीब्यूटर में इसका, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास से पानी आगे कूलर के घास पे नहीं जाता है, जिसकी वजह से आप सोचते हैं पंप खराब हो गया। तो उसका तरीका यही है दोस्तों कि ये पाइप ऊपर की तरफ से निकाल लें, जो पंप का डिस्ट्रीब्यूटर होता है उस डिस्ट्रीब्यूटर में से ही निकाल लें, और निकाल करके और फिर इसी तरह पानी कूलर में लगा हुआ इसको चेक करें आप, और पानी यहाँ फ्लो पूरा आ रहा है तो फिर ऊपर की पाइप आपका कूलर का दिक्कत है, उसको निकाल कर सफाई करें और सफाई करके फिर से लगा दें इसको, तो ये फिर चल पड़ेगा। या कई बार ये पाइप चौक हुआ रहता है ऐसे, तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, चौक नहीं हो कहीं से और पाइप में कचरा न जमा हो। तो पाइपों में कचरा आ जाने से भी ये काम कई बार नीचे तो काम करता है लेकिन ऊपर पानी आपको नहीं पहुंचाता है। तो आप समझते हैं पंप में दिक्कत है, पंप में दिक्कत नहीं होता है दोस्तों, ये पंप जल्दी ख़राब नहीं होता है। बस आप इसका ये जो मैंने बताया ये सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ये पंप आपका काफ़ी दिनों तक चलेगा, सालों साल चलेगा, लास्टिंग करेगा। तो ये दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो, कुछ जानकारियाँ मिली हो, तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।